बहुत बहुत आप सभी पूरा मीडिया बंधु के दीपावली और छठ माई के बहुत बहुत शुभकामनाएं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद है, उन्होंने भगत सिंह की तुलना हमास आतंकी संगठन से कर दी है। देखिए सर, ये जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं और जैसे ही भारत का सैन्य बल बढ़ा है और जैसे ही पाकिस्तान को हम लोग पटक के मारे हैं, उसके बाद से भय डर सबको दिखने लगा। अब सब लोग ओवैसी से बड़ा नेता बनने के लिए बयानबाजी कर रहा है। तो ये बयानबाजी में ना कोई दम है, ना कोई तुल है। ये भारत का युवा भी जान गया है, ये भारत अब वो क्या है, वो यूपीए सरकार वाला भारत नहीं है। भारत अपने इतिहास के शहीदों को और भगवानों को जान गया है। मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी को कि जनवाए कि हमारे इतिहास में कौन कौन शहीद थे, हमारे भगवान कौन थे, हमारी जड़ें क्या थी, हम सनातनी कौन विचारधारा के। तो वो जरा भव्य मंदिर जब बना, कॉरिडोर बना, उसके बाद से अब भव्य मंदिर मां जानकी का बनने जा रहा है, जिसका विरोध यहाँ पर एनडीए के विरोधी करने लगे। वो मां जानकी के मंदिर का भी विरोध कर रहे हैं। बिहार की जनता, देवतुल जनता कई वर्षों से मां जानकी का मंदिर यहाँ चाह रही है। 500 वर्ष के बाद मेरे गोरखपुर संसदीय क्षेत्र के बगल अयोध्या में बन गया। कई साधु संतों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, छाती पर गोलियां खाई। तो उसके बाद अब मां जानकी का मंदिर बन रहा है, उसका विरोध कर रहे हैं। आज समस्त बिहार के लिए बहुत खुशी की बात है कि कर्पूरी जी की उनकी धरती पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े नेता जा रहे हैं। आज हमारे गृह मंत्री, जिनको चाणक्य कहा जाता है, वो इस चाणक्य की पावन धरती पर आज आ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर हैं। हमारी जीत बहुत ऐतिहासिक हो रही है। यहाँ का बच्चा, माँ, बहनें, युवा और बिहार के विकास में माँ जानकी की भव्य मंदिर के लिए और इस विकास की गति को जो बढ़ता हुआ देखना चाह रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एनडीए को ही वोट कर रहा है। तेजस्वी बहुत दिन बाद यात्रा पर निकले। देखिए, उन लोगों को भी उनके गुप्तचर बता दिए हैं जमीन पर क्या माहौल है। जमीन का माहौल सब जो आरजेडी को भी वोट करता था, वो भी इस बार देखिएगा, मेरी बात याद रखिएगा, इस बार सब लोग कास्ट जात से निकलकर एनडीए की सरकार, मोदी जी और नीतीश जी को वोट करेंगे। ये बात मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। ये बिहार के हम जानीला हो सैया हमार पिक्चर जब हम कहले रहे, जब भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं थी, जब ये भोजपुरी इंडस्ट्री की रचना किए, इसका विकास किए, जब लोग यहाँ पर भैंस पे घूमता था, तब हम सैया हमार पिक्चर बनाए, इंडस्ट्री बनाए, सब लोग वहां आया, कमाया खाया। तो विकास की यात्रा हम लोगों की मोदी जी के द्वारा। फिर आप देखिए गोरखपुर में आज सब शूटिंग हो रही है। गोरखपुर की भव्यता देखिए, मोदी योगी जी के वजह से। मैं वहां का सांसद हूं। आज गोरखपुर पूरे भारत में एक नजीर पेश कर रहा है। तो हम लोगों की विचारधारा विकास की है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की है, एक ताकतवर भारत की है, एक ताकतवर बिहार बनेगा। 14 नवंबर के बाद ये बिहार का जो ऊंचाई हुई, उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकते। ये एयरपोर्ट तो एक छोटा सा नमूना है। उसके बाद यहाँ पे पलायन रुकेगा, हर युवा को नौकरी मिलेगी। ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि मैंने अपने गोरखपुर में दूसरी बार के सांसद बनने में देखा है कि क्या क्या बदलाव आते हैं। मोदी योगी जी के द्वारा हुए हैं, कई हजार करोड़ का काम हुआ है। यात्रा पर निकल रहे थे, अब उन्हें याद आया है सर, बिहार में यात्रा करने के लिए, चुनावी यात्रा चिंता हो गई है। शहरवा छुपा दो, हमारी अब तक जो हमारा आकलन है, एनडीए बिहार में 175 प्लस सीट पा सकता है। ऐसा बिहार के लोगों के भाव से, बिहार के लोगों के नॉमिनेशन की रैलियों से, अब तक के हम लोग की रैलियों से निकल रहा है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी स्वयं बिहार की धरती पे हैं। महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। महागठबंधन की नीयत बिहार का विकास है ही नहीं। उनका नीयत अब तक के झगड़े में दिख चुका है कि स्वयं का विकास है।
बिहार को जहां तक रफ्तार दी गई है, अब इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, वो एनडीए कर पाएगा। इसलिए मैं किसी पर कोई भी बिलो द बेल्ट प्रहार नहीं करूंगा। महागठबंधन के लोग हम लोगों को गालियां भी दे रहे हैं, अपशब्द भी बोल रहे हैं। पीछे भी इन लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की माता जी को गाली देने का काम किया। हम बिहार के बेहतरी के लिए एक बार फिर से लोगों का आशीर्वाद मांग रहे हैं और वो मिलेगा, ऐसा विश्वास। मनोज जी, आप छोटे भाई कहते हैं खेसारी लाल जी को, मगर वो आपको आसाराम से तुलना क्यों कर देते हैं? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेमानंद वो महाराज आप छोटा भाई है, छोटा भाई रहेगा। राजनीतिक रूप से कोई कहीं रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक बात ये कहते हैं कि आप लोग की अपनी पहचान नहीं है, मोदी जी के कारण आप लोगों ने अपनी पहचान बनाई। चुनाव की बातों में देखो, यही मर्यादा अपनानी पड़ती है। हम सब अलग अलग पार्टियों में हैं, हम दुश्मन नहीं हैं। इसलिए राजनीतिक चुनाव के दौरान सबको अपनी वाणी की मर्यादा रखनी चाहिए। ये भी एक राजनीति है ना। अगर आप मर्यादा नहीं रखेंगे, आप अपने शब्दों पे नियंत्रण नहीं रखेंगे, तो फिर जनता आपसे जवाब पूछेगी। मेरे लिए खेसारी हमारा छोटा भाई था, है। बाकी वो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में हम लोग आमने सामने हैं। जनता, छपरा की जनता डिसाइड करेगी। खेसारी लाल ने अंतिम सवाल है, महागठबंधन का ये कि हमेला तो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार क्या बीजेपी घोषणा हमारा तो बहुत पहले से घोषित है, उनका तो इतना लट्ठम लट्ठ के बाद हुआ है। उसमें भी अभी भी राहुल गांधी दिखे कि आपको तेजस्वी जी के साथ अंदर अंदर सबकी जड़ काट रहे हैं।